कोशिश तो मेरी ऐसी नहीं होती कि किसी का बैंड बजाऊं। मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ। पायल सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि कंगना जी होस्ट है, तो उन्होंने 3 महीने बोला कि शो घर घर की कहानी नहीं है। पायल को बैडएस बोला कंगना जी ने, एकता जी ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने। पायल को टारगेट कर क्यों नहीं? अब शो खत्म हो गया, शो को न्यूज में रखने के लिए, विनर को शायद फुटेज दिलवाने के लिए भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को मैं पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप सोच सकते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि पायल कैसे बॉटम 2 में आती थी। बट हाँ, अगर मेरे गेम पे सवाल उठाया जाएगा, देन आई विल अटैक एवरीबॉडी। अगर हिट हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। पायल, आप जब लॉकअप में गई थी तो शुरुआत में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई थी सूरज की रोशनी को लेकर। जी। तो ये जो आग पायल रोहतगी में है, ये सूरज से ही मिली है? जी, सूरज से ही मिली है। इसलिए 1-2 हफ्ता मैं थोड़ा स्पेस्ड आउट थी, क्योंकि सूरज भगवान जी का दर्शन नहीं हो रहा था। एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव वाटर टू सूर्य देव, एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट थिंग जो मैं रोज करती हूँ सूर्य भगवान जी के साथ, बॉन्डिंग। तो मेरा ये जो फायर वाला नेचर है, ये सूर्य भगवान जी की देन है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट थिंग अबाउट मी। नहीं, बिल्कुल, लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, इवन आई लाइक दैट कि एक लड़की जब बैंड बजाती है 50 लोगों का, आमतौर पे कोई रियलिटी शो जब खत्म होता है तो हर कंटेस्टेंट जो है वो होस्ट का, मेकर्स का भक्त बन जाता है। बट पायल रोहतगी बाहर आई और उन्होंने जो है एक सिरे से सबका बैंड बजा डाला। नहीं, देखिए, कोशिश तो मेरी ऐसी नहीं होती कि किसी का बैंड बजाऊं, बट क्या होता है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि मैंने लाइफ पे बिलीव किया है कि अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूंगी तो कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। मेरी जिंदगी है, मेरा सफर है, चाहे शो में हो, शो के बाहर हो, जहां मुझे लगे कि मेरे अस्तित्व पे बात उठ रही है, मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूंगा, आपने बहुत कुछ कहा, एग्जैक्टली क्या पायल की दिक्कत क्या है? कि मतलब पायल को प्रॉब्लम इसके बारे में मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, किसके बारे में आप? नहीं, लॉकअप से जुड़ी। सबसे पहले तो लॉकअप से जुड़ी कि भाई कंगना से दिक्कत है, एकता से दिक्कत है, मुनव्वर से दिक्कत है। क्या लगा, क्या पायल के साथ कोई नाइंसाफी हुई? नहीं, मुझे एकता जी से कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक शी इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर। उनको अपना शो बनाना था, उन्होंने शो बनाया। कंगना जी से दिक्कत ये थी कि वो शो की होस्ट थी, एंड वो एक सक्सेसफुल महिला है, अभिनेत्री है, पद्मश्री मिला है, 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने जिंदगी अपने टर्म्स पर जी है, तो उनको पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है अभिनेत्री को मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। तो उनसे शिकायत ये है कि उन्होंने 3 महीने बोला कि शो घर घर की कहानी नहीं है, एंड एंड में घर घर की कहानी जैसा विनर उन्होंने सिलेक्ट किया। वो भी बात मुझे उस समय प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, क्योंकि शो के मेकर्स को विनर डिसाइड करना, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। आई वॉज ओके विद इट। डिसअपॉइंटमेंट हुई, मगर 10 दिन के बाद अगर एक नेगेटिव पीआर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जो मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे भी वीडियोस फॉरवर्ड होते हैं उन सेलिब्रिटीज के जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जो कोई अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पे मेरा नाम लेकर अजीब फेसेस बनाते हैं, और लॉकअप शो उन्होंने खुद देखा भी नहीं है, मगर विनर के बारे में अच्छाई कर रहे हैं। तो अगर उनको विनर अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, मगर विनर पायल के बिना तो बन ही नहीं सकता था, बिकॉज पायल फर्स्ट रनर अप थी। तो अगर आप पायल के बारे में जानते नहीं है और विनर की बढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पीआर एक्टिविटी लग रही है। और पीआर एक्टिविटी लग रही है क्योंकि वो सेलिब्रिटीज को टारगेट किया गया एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पे। तो कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पे एक समूह होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और एक पीआर लेडी होती है या पीआर जेंटलमैन होते हैं, और वो लोग ब्रीफिंग करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने। तो उस ब्रीफिंग में मुझे लगता है कि लॉकअप के विनर की बढ़ाई और उस क्वेश्चन में पायल के वजूद को अगर अटैक किया जाएगा, जिसने ईमानदारी से ये शो 3 महीने तक खेला और खेलने के बाद हार को भी एक्सेप्ट कर लिया, मगर अगर 10 दिन के बाद उसके अस्तित्व पे और उसकी गेम पे सवाल उठाया जाएगा गलत तरीके से, तो फिर पायल अपने लिए स्टैंड लेगी, और इसलिए पायल ने स्टैंड लिया। पायल सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि कंगना जी होस्ट है, उन्होंने 3 महीने बोला कि घर घर की कहानी नहीं थी। पायल को बैडएस बोला कंगना जी ने, एकता जी ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, और ये शो का कॉन्सेप्ट था। अगर शो के कॉन्सेप्ट को वो अगर ओछा बोलेंगे अभी या गलत बोलेंगे,
तो कहीं ना कहीं वो खुद के शो के साथ गद्दारी कर, बिल्कुल। अब समझ रहे, ये सीजन 1 बन के बंद नहीं हो जाएगा, दूसरा सीजन आने की भी संभावना है, तीसरा सीजन आने की भी संभावना है, provided the court case is settled and MX player and Alt Balaji are able to play the episodes. मगर आप शो के कॉन्सेप्ट के साथ गद्दारी मत करिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट के साथ आपने मुझे आइडेंटिफाई किया। अब 10 दिन के बाद अगर आपकी जनता मेरे को कुछ फेवर कर रही है और आपको एक PR एक्टिविटी करनी है जहां पर आपको विनर को अच्छा बताना है, तो उसके लिए मुझे मत गलत टारगेट करिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी PR पर्सन है उसके पीछे। लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि पायल को टारगेट कर क्यों नहीं? यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। हाँ नहीं, मैं आपसे, आपको क्या, आपने खुद भी सोचा होगा ना कि क्या मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप अपफ्रंट बोलती हैं। मुझे लगता है शो के बाद भी सबको फुटेज लेनी है मुझसे। देखिए, शो के अंदर तो सबने मुझसे फुटेज ली, तो कंगना जी ने खुद फिनाले वाले दिन बोला कि पायल, लोग आपके साथ भिड़ते हैं क्योंकि आपके साथ फुटेज मिलती है। अब शो खत्म हो गया, शो को न्यूज में रखने के लिए, विनर को शायद फुटेज दिलवाने के लिए भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, जो मुझे गलत लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से शो खेला है। मैंने कोई भी वहां पे प्रिटेंस नहीं किया है। मेरा ऐसा नहीं सिचुएशन था कि बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे हैं और अंदर मैं कुछ अलग जोन कर रही हूँ। मैंने अपफ्रंट फेस पे खेला है। मैं लोगों को अटैक करती थी, मगर मेरी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, विनर के साथ भी नहीं है। मगर विनर की बहुत क्वालिटीज थी जो मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो फेक है, वो लेजी है, कामचोर है और वो मेंटली लोगों को अटैक करते हैं। बट गेम खत्म हुआ, शो खत्म हुआ, वो विनर बने, फाइन। मगर 10 दिन के बाद अगर एक PR स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी पायल को अटैक करने के लिए, पायल के बैडएस एटीट्यूड को अटैक करने के लिए, तो फिर वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे कोई भी हो उसके पीछे। आई डोंट। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है, शायद कंगना से रही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, कंगना से इसलिए मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी क्योंकि कंगना वाज द फेस वी वर टॉकिंग टू एवरी वीक, और उन्होंने बार बार एक हमको मैसेज दिया कि ये घर घर की कहानी नहीं है, ये भाई का शो नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोगों की रिलेशनशिप्स ओवरनाइट बदलते हैं, मैं मानती हूँ, निजी रिलेशनशिप्स बदलते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, मगर ये आपका रोजी रोटी था, ये आपका शो था, ये आपका पहला रियलिटी शो था एज अ होस्ट, और आपने बोला कि ये घर घर की कहानी नहीं है, ये भाई का शो नहीं है, और आपने इसके ऊपर एम्फसाइज किया, और एंड में लगता है जैसे कि आपने घर घर की कहानी का जोन ही अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बैड एस विनर नहीं था, मगर वो जो जोन है वो एक्सेप्टेबल है। मगर अगर पायल को अगर आप बैड एस बोल रहे हो और फिर कह रहे हो कि बैड एस मतलब ओछा इंसान, पेटी इंसान, तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, बिकॉज फिर आप शो के साथ गद्दारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के साथ गद्दारी कर रहे हो, उन सभी कैदियों के साथ गद्दारी कर रहे हो जिन्होंने जी जान से शो को खेला, और मैंने तो 3 महीने खेला शुरुआत से अंत तक, तो वो गद्दारी। लेकिन आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस शो से जो आपका एक जो ज्वालामुखी वाला नेचर है, आग उबलने वाला जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं बड़े सारे लोगों तक पहुंचा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था एक फिल्म के लिए, तो वहां पे मेरी जो एक फेलो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक आपका कोट पढ़ के बताया। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार मुझे जाना है, आई हैव टू इंटरव्यू पायल। कहते जो पायल इंटरव्यू करना है, कह रही देखो उसने क्या बोला, कंगना की पिक्चर फ्लॉप हो जाए। मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक कह सकते हैं कि रीच है, वो तो इस शो से बहुत बड़ी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, पायल को ऐसा लगता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेकर्स का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज एकता जी भी एक बिजनेस वुमन है, सक्सेसफुल टेलीविजन पर्सनैलिटी है, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट आई गॉट टू वर्क विद हर, बिकॉज लास्ट मैंने नच बलिए साथ में उनके साथ काम किया था। मैं ऑब्वियसली लोगों के दिलों में अलग तरीके से उतरी हूँ ये शो के बाद। लोगों को मेरा एक पर्सनैलिटी पसंद आया है, आग उगलने वाला हो या सच बोलने वाला हो या ईमानदारी का हो, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये शो बहुत ईमानदारी से खेला है। मेरे अंदर जो भी भावनाएं होती थी, अच्छी बुरी गलत, मैंने सब कुछ कैमरा के साथ शेयर किया, ऑडियंस के साथ शेयर किया, बिकॉज 3 महीने मैंने और कुछ नहीं सोचा है सिवाय गेम के, शो के, और किस तरह से शो को बेहतर खेलूं उसके अलावा। बट यस, इन द प्रोसेस कुछ लोगों को मैं पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं, बट जिनको मैं पसंद आई उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बिकॉज
पायल आर्मी करके भी एक हो गया है जोन, पायल के फैंस भी हो गए हैं एक जोन, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, जो कोई आईटी सेल से जुड़े हुए नहीं है, मतलब कोई एजेंडा नहीं है जिनका, हाँ? जिनका एजेंडा सिर्फ पायल है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनका एजेंडा सिर्फ पायल है। तो वो बहुत अच्छी बात हुई, बिकॉज अभी तक लोग मुझे कहते थे कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से बोलती हूँ, मैं वैसी हूँ नहीं, मैं कुछ थॉट्स में बहुत हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी के सोच को मैच करती हूँ, मगर आपने देखा है कि मैं कभी उनके भी जोन में गलत बोल देती हूँ जो मुझे ठीक नहीं लगता। तो आई एम जस्ट हैप्पी विद माई सफर, but yes, don't target the show right now 10 days after it just because you want to show your winner in the good light. That is not fair to the contestants and to me also. पायल, जो मैंने सबसे ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े इस शो के खत्म होने के बाद, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में ये बात कही गई कि कंगना ने अपनी इमेज सही करने के लिए मुनव्वर को जिता दिया। इस तरह के कम से कम 50 आर्टिकल्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इस एंगल से सोचा भी नहीं, लेकिन जब लॉकअप खत्म हुआ और हम गूगल पे डाला हमने लॉकअप, ये इसी तरह के आपको अभी भी डालेंगे आप 50 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दे आर अवेलेबल, डिलीट नहीं हुए। तो पायल का क्या टेक है? इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप सोच सकते हैं। इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज देखिए हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक दिया है इस देश ने, इस देश के संविधान ने। इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज पायल को बहुत बार कंगना ने सपोर्ट किया था, सेव किया था, क्योंकि पायल को कम वोट्स आते थे, जो जोन में समझ नहीं पाई, क्योंकि पायल ने काम भी किया है काफी उन कैदियों से ज्यादा जिन कैदियों को ये शो में रखा गया था एज कंटेस्टेंट्स, और पायल के बहुत पॉलिटिकल वीडियोस वायरल होते थे। अब वो कंप्यूटर वायरल करता था या लोग वायरल करते थे मुझे नहीं पता, बट लाखों में पायल के व्यूज होते थे जब पायल के वीडियोस वायरल होते थे। तो आश्चर्यजनक बात है कि पायल कैसे बॉटम 2 में आती थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बहुत यंगस्टर्स होते हैं एंड यंग जनरेशन काफी एडिक्टेड होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, एंड मोबाइल पे भी इस एप्लीकेशन को देखा जाता था, शो को देखा जाता था। मगर वो नैरेटिव को मैंने एक्सेप्ट करते हुए खेल खेला, तो मैं वो नैरेटिव को एक्सेप्ट करती हूँ कि पायल को कम वोट्स आए इसलिए पायल बॉटम 2 में थी, इसलिए पायल को कंगना ने सेव किया। आपके ऊपर है अभी, आप ये कंगना ने अपनी इमेज को सेव करने के लिए या चेंज करने के लिए मुनव्वर फारूकी को विनर बनाया, ये नैरेटिव एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगा सुनकर, बिकॉज मैंने भी पढ़ा है इसके ऊपर। आपने मुनव्वर को कांग्रेचुलेट किया या कोई बातचीत हुई उनसे उसके बाद, शो के बाद किसी तरह की? मैंने उनको आई थिंक शो में जब भी किसी ने मुझसे बात किया, मैंने उनकी विक्ट्री के लिए उनको कांग्रेचुलेट किया है, बिकॉज आई एम नॉट अ सार लूजर। बट हाँ, अगर मेरे गेम पे सवाल उठाया जाएगा, देन आई विल अटैक एवरीबडी हु विल attack my game plan, because I played my game with 100% honesty. Now you cannot attack me for that. But नहीं, मैं उनका कोई मैसेज आना चाहिए ना, why should I message? यही बात तो पायल रोहतगी को पायल रोहतगी बनाती है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पायल रोहतगी ये शो जीतती, हाँ जी, आपको लगता है आपको जीतना चाहिए था? डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां आप हैं आप मजबूत हैं, बट अगर आपके बाद अगर आपको किसी पे उंगली रखनी होती, पायल को अगर चांस दिया जाता कि पायल अपने अलावा कोई विनर चूज कर लो, तो वो कौन होता? वो मुनव्वर होते या नहीं होते? नहीं, मुनव्वर नहीं होते। कौन? It would have been शिवम। It would have been शिवम। लेकिन जो हमने लाइव, हाँ जी बोलिए प्लीज। It would have been Shivam because he had all the chances to win, but last 2 हफ्ते वो मेरे साथ ही भिड़ गया। I had no idea why he did that, because he is a good boy, but उसका जो जोन था वो फैमिली वीक, वो जो फैमिली डे था ना, उसके बाद कंफ्यूज हो गया I feel somehow, and I feel he lost the track because I was never his enemy, but he made me his enemy, which is not fair. उनको तो अभी कंगना ने किस भी दी है, अभी कल एक वीडियो वायरल, शिवम को तो अभी कंगना ने किस भी किया है, बड़ी वीडियो जो है उनकी वायरल हो रही थी, मतलब मैंने कहीं देखी थी। He was very very fond of her, and he's a good person. But हाँ, वो लास्ट 2 हफ्ते में I don't know what went wrong. आपको पता है उसने क्या क्या किया है लास्ट 2 हफ्ते में मेरे साथ। I was like, शिवम अभी don't do this, but वो बंद ही नहीं हो रहा था। So
That's the way the show was. हमने जो ऑब्जर्व की पायल बाहर से, जब हम देख रहे थे, जब शो लाइव चलता था, खूब इसके व्यूज आते थे, रिकॉर्ड ने व्यूज के ओटीटी पे, तो कहीं ना कहीं एक था, मतलब मुनव्वर को लेकर भी खूब कमेंट्स होते थे उसमें। तो आपको लगता है इस वजह से भी एक मेकर्स हुए कि भाई नहीं, इसके साथ भी खूब सारा सपोर्ट है, या एक इस पर भी प्रेशर उन पर आया कि खूब सारे कमेंट्स में मुनव्वर लिखा आ रहा है? वो कमेंट्स जाहिर तौर पे मुनव्वर के फैंस भी कर रहे होंगे, जनरल लोग भी कर रहे होंगे, आपके लिए भी कमेंट्स आते थे, और भी लोगों के लिए कमेंट्स आते थे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मुनव्वर को था बाहर से। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या सपोर्ट था, बिकॉज मेरे अनुसार वो इतने बड़े स्टार नहीं थे कि उनको इतना बड़ा सपोर्ट मिलता। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था, एंड आई एम गोइंग टू ऑलवेज believe that narrative, because for me he was not a big star, and उन्होंने जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी की थी, वो कंट्रोवर्सी बहुत शेमफुल थी। उन्होंने हमारे भगवान का टारगेट किया था अपनी पब्लिसिटी के लिए, which is something which I will never forgive him for, because उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी उसके लिए। उन्होंने हरदम कहा है कि मैंने नहीं किया, ये एडिटेड वीडियो है, मगर वो एडिटेड वीडियो नहीं है, वो उनका ही वीडियो है, एंड उनको कभी उसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल आई कैन से इज दैट makers were making a new show. Makers could have set history, because कहीं ना कहीं एक narrative था, कम वोट्स ज्यादा वोट्स, उसके बावजूद पायल को आगे ले जाया जा रहा था, because पायल was putting something on the table, and this was the first season. They could have set history, or they could have changed the trend, because a lot of things depended in the queen's hand. But they made their decision. So I am not questioning their decision till they don't question my game. But if a PR activity is happening questioning my existence, my game plan, my personality, my wajood, then I will question everybody who said it was not Ghar Ghar Ki Kahani. You know, it was badass, and that is why I took part in the show, because I was told it is a different kind of a reality show. But makers के ऊपर pressure आया, I don't want to believe that, because makers are not amateurs. Ekta Kapoor ji ने कितना काम किया है, Kanna obviously is very successful, so they could have made their own decisions, which could have been not influenced by the so-called trends, because हम सबको पता है सोशल मीडिया कहीं ना कहीं is a virtual world. अभी आप रियलिटी में किधर बाहर जाते हैं, मैं किधर जाती हूँ कोई इवेंट पे या कोई अपीयरेंस पे, there is media and उनको फोटो खिंचानी है, sometimes they clicking pictures with me because they know I'm a celebrity, and उनको मैं पूछती हूँ क्या काम देखा आपने, हाँ नहीं वो देखा, ऐसे आपने शो देखा लॉकअप, बोलते नहीं हमने नहीं देखा, फिर भी फोटो खींचनी है। So there are people like that also. So I understand and appreciate the success of lockup, but ऐसा नहीं है कि every person on the road has watched that show. People who are used to OTT platforms, mobile format, they have watched it. So we could have done better, but this is what we did. So I respect the makers as long as they respect my game, अच्छा, एक ऐसे शोज के बारे में ना एक सवाल लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा आता है कि यार स्क्रिप्टेड होता है या असल में ये सब कुछ करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब कि the show was not scripted in that manner, because हम 3 महीने के लिए कट ऑफ थे. I was not in touch with the outside world. मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास सनलाइट नहीं थी. I had to fight for sunlight. So can you imagine where I was? I was in a different zone. So वैसे स्क्रिप्टेड नहीं था. बट जो कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड की तरह आते हैं, एंट्री करते हैं या एंट्री करने के बाद बाहर चले जाते हैं और 2 कंटेस्टेंट्स फिर से अंदर आए, उन्होंने बाहर देख के फिर अंदर आके अपना गेम बदला. So they always had an added advantage. People like us who were there in the show from day one were there in the show from day one. हम लोग तो अपने अनुसार खेल रहे थे. And yes, जजमेंट डे पे जो इंटरेक्शंस होता है, हमको जो क्वीन बोलती है, वो हमको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन होती है. अब उन्होंने बोला कम वोट्स आए, पायल ने वोट्स चेक नहीं किए ना. अब पायल को बोला गया कम वोट्स आए, पायल ने वो नैरेटिव एक्सेप्ट किया, बिकॉज पायल शो का अंदर थी, शो का हिस्सा थी. अब पायल बोलेगी कंगना को कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना. शी विल से आप कम वोट्स आए, पायल को वही नैरेटिव को फाइट करके आगे जाना है, बिकॉज पायल को शो करना है. तो वो नैरेटिव मैं बिलीव करूं ना करूं ये मेरा जोन है, मगर शो के अंदर जो मैंने किया और बाकी जो कंटेस्टेंट्स ने किया वो सब रियल था. Unless and until they went out and came back with a different plan. 2 contestants बाहर गए और अंदर.
फिर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आई, तो उनका जो गेम प्लान था वो देख के हुआ, बट जो पहले दिन से थे हम लोगों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई। इट वाज एज रियल एज द अदर रियलिटी शो, घर घर की कहानी टाइप्स व्हिच आई डिड, बिकॉज़ इट वाज मेड बाय द सेम प्रोडक्शन हाउस एंड दे आर गुड एट डूइंग सच शोज, रियलिटी शोज। अच्छा, कई बार पायल हमने देखा है कि रियलिटी शो को जो लोग जीतते हैं, बजाय कि उसके जो रनर अप्स रहते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो बाजी मार ले जाते हैं बाद में। ये इसके मतलब मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूं, इस पे तो मैंने एक पूरा बकायदा वीडियो बनाया था। सो आपको लगता है कि ऐसा कुछ पायल के साथ भी होना? आई होप ऐसा कुछ हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर, आई वुड जस्ट से दैट। अच्छा, मैं आपसे करीब 12 साल पहले मिला था, ठीक है? अच्छा, 12 साल, 15 साल, 20 साल, मुझे तो एज याद ही नहीं रहती। आई बिलीव आप तब भी वैसी थी, आप अब भी वैसी हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट ये है कि आप योगा करो, बिकॉज जब से संग्राम आया मेरी जिंदगी में, देयर इज दिस योगा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आपने देखा होगा कि मैं ये शो में भी रोज सुबह योगा करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए। फिनाले वाले दिन भी मैंने योगा किया, मैंने बोला कुछ भी हो, I will be able to take it in my stride. So I think it's yoga and it's the fact that लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द जो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, अब पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, धाकड़। कल रिलीज हो रही है ना, ये परसों रिलीज हो रही है। आप बताइए कब रिलीज हो रही है? इसी हफ्ते रिलीज हो रही है, तो मतलब मुझे लगता है कि वो धाकड़ पायल होते कि वो बिल्कुल फिट बैठता है। आयरनी है ये। पायल है तो ऐसी, बट काफी लोगों को आजकल अभी जोन पसंद आ रहा है पायल का, बिकॉज आई थिंक धाकड़ हिट हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी? वो मैं पिक्चर देख के बताऊंगी। मुझे डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे नहीं पता। वो पिक्चर देखती हूँ फिर पता चलेगा, बिकॉज देखिए मेहनत सबकी होती है पिक्चर के पीछे। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हार्ड वर्क, सो आई शुड नॉट undermine or overlook the hard work of the director, the producer, the actors who have worked on a project. जैसे वो hard work है, वैसे हमारा भी hard work है जो हमने लॉकअप पे किया है। हम 70 दिन, मुझे पता है मैंने कैसे बिताए हैं, रो के बिताए हैं, हंस के बिताए हैं, लोनली फील करके बिताए। तो मेरी मेहनत को ओछा मत बोलो just because you want to prove your winner to be a perfect winner material. You know, don't do that. Don't do a PR activity to target me. क्योंकि मैंने भी मेहनत करी है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ मेहनत क्या होती है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ धाकड़ के पीछे भी बहुत लोगों ने मेहनत करी है, एक्ट्रेस ने मेहनत की, कंगना ने मेहनत करी है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबने करी है। बट इफ यू हर्ट मी, यू टारगेट माय जोन, ये कह के कि भैया घर घर की कहानी नहीं है, फिर घर घर की कहानी होती है, देन आई कैन also feel I'm a human at the end of the day. भगवान नहीं हूँ, मेरे बोलने से फिल्म हिट या फ्लॉप होती है। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे आप देखें, क्योंकि ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप देखें और अपना रिव्यू दें, क्योंकि पायल जो कंगना का, धाकड़ का रिव्यू देंगी ना, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा वायरल हो जाने वाला। हमारे मैं फिल्म क्रिटिक नहीं बनना चाहती हूँ, सॉरी, दैट इज अगेन नॉट माय क्वालिफिकेशन। मैं फिल्म क्रिटिक नहीं बनूंगी, बट हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं धाकड़ जरूर देखूं। होपफुली शायद मैं कल ही जाऊं, शायद इनविटेशन भी आई है कंगना जी की तरफ से, देखती हूँ कि आपको एक इनविटेशन भी आ गया आपको, तो I might go because I want to see the film. आप धाकड़ देखें भी, और आप इसी तरह से धाकड़ रहें। सबसे बड़ी जो हमारी विश है आपके लिए वो यही है, और इसी तरह से फायर ब्रांड। और मेरी यही है कि आपने जो बोला ना वो फर्स्ट रनर अप वाली, वो बात सच हो। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा, और इसी तरह से फायर ब्रांड इंटरव्यूज मुझे मिलते रहें। जी जी जी, थैंक यू सो मच पायल फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते, मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।